सिद्धार्थ शिक्षा सदन सुरजत रोड में आपका स्वागत है। क्लास 9th विषय गणित, अध्याय 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स, यानी इसकी एक्सरसाइज 14.4 को हल करने के लिए आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और हम देखेंगे कि इसके अंदर बताया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, वही अभी इस पूरे चैप्टर में सांख्यिकी के में हमने पढ़ा था बारंबारता टेबल का निर्माण करना, दूसरा पढ़ा था ग्राफ बनाना, जिसके अंदर हमने 3 प्रकार के ग्राफ पढ़े थे। पहला आयतचित्र दंड आलेख, दूसरा आयत चित्र और तीसरा बारंबारता बहुभुज। देखिए, बारंबारता बहुभुज आयत चित्र बनाकर भी बना सकते हो और केवल बारंबारता बहुभुज भी बना सकते हो, बिना आयत चित्र की सहायता से ही भी बना सकते हो। इसमें आपको मध्यमान लेना है और मध्यमान लेके इसके मान को आपको बिंदुओं को अंकित करते जाना है और फिर 2 बिंदुओं को मिलाते हुए ग्राफ बनाते जाना है। आज हम पढ़ेंगे 14.4 एक्सरसाइज के अंदर, यानी प्रश्नावली 14.4 में माध्य ज्ञात करना, माध्य का ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना, यानी इस तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। पढ़ेंगे हम माध्य, माध्य का और बहुलक, ये 3 ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें तीनों ही सरल संख्या में पढ़ेंगे। माध्य, माध्य का और बहुलक सिर्फ अवर्गीकृत ही पढ़ेंगे। अवर्गीकृत का मतलब होता है सिर्फ ऐसे चर का मान एक एक दिया हुआ होगा, जैसे 4, 6, 10 इस प्रकार का ही होगा। और बिल्कुल प्रथम सीढ़ी की माध्य, माध्य का और बहुलक पढ़ेंगे, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और अच्छी तरह से आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे माध्य सबसे पहले पढ़ रहे हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए कुछ नियम है। माध्य के नियम, अब ये नियम क्या है? पहला नियम कह रहा है ये कि माध्य प्रेक्षणों के सभी मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर यह प्राप्त हो जाता है। इसे x बार से प्रकट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बता दिया इसमें से भी, जब सभी मान होंगे उसका क्या करेंगे? योग करेंगे और फिर कुल संख्या जो होगी उसका क्या करेंगे? भाग देंगे, तो हमारे माध्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम इस सूत्र को देखते हैं तो ये सूत्र आता है, अतः x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा x। सिग्मा का अर्थ होता है कि सभी संख्या की जोड़ करना, और n का मतलब जितनी संख्या है उसका भाग देना। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए हम x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f का उपयोग करते हैं और माध्य ज्ञात कर लिया जाता है। दूसरा नियम पढ़ेंगे हम इसके अंदर, माध्यक ज्ञात करना। और माध्यक ज्ञात करते समय हम देखेंगे कि जब हमारे पास में माध्यक, यानी माध्यक ये होता है, ये सबसे मध्य वाले प्रेक्षणों का मान होता है, यानी मध्य का। इधर भी 4 संख्या छोड़ दीजिए, इधर भी 4 संख्या, तो बीच में बची हुई 1 संख्या होगी वो माध्य। और अगर इधर भी 4 छोड़ते हैं और इधर भी 4 छोड़ देते हैं और बीच में अगर 2 संख्या बचती है तो दोनों को जोड़ कर देते हैं और उसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो माध्यक निकल जाता है। अब इसमें नियम भी बता रहा है कि यदि n विषम संख्या हैं तो माध्यक होगा n+1/2 वे प्रेक्षणों का मान। अब जैसे देखो, मैं उदाहरण, छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे आपके पास में आरोही क्रम में कोई संख्या लिखी है आपने, 2, 3, 5। अब ये कितनी संख्या हो गई? गिन लो, 1, 2, 3, यानी विषम संख्या हुई। तो विषम संख्या में हमारे पास में नियम आ जाएगा n+1, यानी संख्या गिन लो 1, 2, 3 है, तो n की जगह पे 3 रख दो तो कितनी हो जाएगी? 3
प्लस 1/2 यानी 4/2। और 4 में जब 2 का भाग देंगे तो 2वीं है ना, 2वीं संख्या देखेंगे, प्रथम और दूसरी संख्या कितनी है 3, अर्थात इसका माध्य कितना आ जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम माध्यक निकाल देते हैं। और माध्यक जब निकालते हैं तो माध्यक हमारे प्राप्त हो जाता है। अब ऐसा कैसे, हम एक इसके लिए भी एक दूसरा नियम पढ़ते हैं। यदि n सम संख्या है तो सम संख्या के लिए नियम पढ़ते हैं कि सम संख्या के लिए क्या कहता है। यदि n सम संख्या है तो माध्यक n/2वें पद और n/2वें प्लस 1वें प्रक्षण का मान होगा। जैसे मैं इसमें भी एक उदाहरण ले रहा हूँ, तो आप देखना ध्यान से थोड़ा सा। जैसे एग्जाम्पल है 2, 3, 5 और 7। सबसे पहले मानों को आरोही क्रम में लिखना है। विषम संख्या हो या सम संख्या हो, किस में लिखोगे, मानों को आप आरोही क्रम में लिखोगे। और जब आरोही क्रम में लिख लेते हो तो आरोही क्रम में लिखने पर देखने विषम संख्या होती है तो n+1/2 सूत्र लगाना है। और अगर सम संख्या आ जाए, जैसे गिनो, देखो इसमें उदाहरण में देखो 1, 2, 3, 4 संख्या आ गई, तो 4 में हम n/2 लिखेंगे तो 4/2 हो जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा, यानी 2वां पद देख लेंगे कितना है 3। फिर ऐसे कैसे n/2 + 1 करेंगे, यानी 2वां पद में 1 जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा, यानी तीसरा पद कितना है 5, 3वां पद, और वो कितना है 5 है। अब इसका मतलब ये दोनों पदों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, बराबर 8। और 8 में जब 2 का भाग दे देंगे तो कितने आ जाएंगे 4। ये इसका माध्यक निकल जाएगा। इस प्रकार देखो, विषम संख्या है तो विषम संख्या का माध्यक इस प्रकार से निकाला जाता है। और सम संख्या का माध्यक निकालते हैं तो बीच की 2 संख्या का योग करेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे और फिर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम उत्तर निकाल सकते हैं। अब देखिए, फिर आता है हमारे पास में तीसरा, हमारे पास में है बहुलक। और बहुलक कहता है कि बहुलक में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान बहुलक कहलाता है। यानी इसके अंदर कोई भी सारणी में अगर मान देखेंगे, जैसे 1 दिया हुआ है, 2, 2, 3, 3, 3, इस प्रकार से 4, 5, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे आरोही क्रम में लिखने पर देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है। 1 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार ही। 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। 3 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार। 4 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार। 5 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार। तो अर्थात सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है, 3 आया हुआ है, अर्थात इसका बहुलक 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम बहुलक को ज्ञात कर लेंगे। फिर विद्यार्थियों, इसको आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। सबसे पहले 3 पॉइंट याद रखने इसके अंदर। एक तो है माध्य, दूसरा है माध्यका और तीसरा है बहुलक। तीनों ज्ञात करते हैं। अब हम देखो कुछ प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न को भी हल करेंगे तो हमारे पास में वैसे ही दिखेगा। तो हम देखते हैं कि जैसे एक प्रश्न लिया हमने और वो प्रश्न ये कहता है कि जैसे पहले ही बता रहा है कि 5 व्यक्तियों से यह पूछा गया कि अपने समुदाय के सामाजिक कार्य करने में वे 1 सप्ताह में कितना समय देते हैं। तो उनका कहना था क्रमशः कोई 10 घंटे देता है, कोई 7 देता है, कोई 13 देता है, कोई 20 देता है, कोई 15 घंटे देता है। तो 1 सप्ताह में उनके द्वारा सामाजिक कार्य में लगाए गए समयों का माध्य या औसत ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने, जब छोटी संख्या हो आपके पास में तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार बराबर सभी प्रेक्षणों का योग कर दीजिए, यानी सिग्मा x भी लिख सकते हैं इसको और बटा n भी लिख सकते हैं। अब देखिए, सिग्मा x का अर्थ होता है कि जो संख्या दी हुई है उस सभी संख्या का योग कर दीजिए। तो आप योग सूत्र लगाएंगे,
ये वाला, और इस सूत्र की सहायता से हल कर लेंगे। अब हम देखेंगे माध्य ज्ञात करने की विधि को सरल बनाने के लिए आइए हम एक चर मान x लें और आइवे प्रेक्षण को प्रकट करता है इस प्रकार 5 कोई भी मान ले सकते हैं। अतः हमारा पहला प्रेक्षण x1, दूसरा x2, इस प्रकार 5वां x5 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको लिख के भी हल कर सकते हैं, अर्थात माध्य बराबर हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, अर्थात इसको ऐसे गणित में भी लिखा जा सकता है सिग्मा x बटा n। सिग्मा x का वर्ग मतलब होता है x1, x2, x3 की जितनी भी संख्या दी हुई उसकी जोड़, अर्थात हमने संख्या लिख दी तो ये आ गया ये x1, x2, x3, x4 और x5 बटा 5 हो जाएगा। अब हम सूत्र में मान रख देंगे तो आ जाएगा 10 + 7 + 13 + 20 + 15, इसको जब जोड़ कर देंगे तो 65 आ जाएंगे और बट्टा कितने आ जाएंगे 5, यानी 13 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अतः 5 व्यक्तियों द्वारा एक सामाजिक कार्य करने में 1 सप्ताह में लगाया गया माध्य का समय 13 घंटे था। अतः अब 30 व्यक्तियों द्वारा सामाजिक कार्य करने में लगाया गया माध्य ज्ञात करने के लिए हम x1, x2, x3 लिखना होगा, जो कि एक कठिन कार्य हो जाएगा। तो हम संकलन के लिए ग्रीक प्रतीक सिग्मा का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसको किसके द्वारा लिख लेते हैं, मैंने बताया भी था पहले कि इसको सिग्मा x लिख देते हैं और बटा n लिख लेते हैं, और n का मतलब जितनी संख्या होगी वो लिख देंगे, अर्थात सिग्मा x बटा n बराबर 30 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि उस 30 इसी प्रकार यदि प्रेक्षणों की संख्या n है तो हम बटा n लिख देंगे और सिग्मा x कैसे निकालेंगे, सभी का योग कर देंगे। क्या कर देंगे, योग कर देंगे, और योग करके 30 का भाग देंगे तो सभी प्रेक्षणों 30 क्यों 50 दो 1000 दो कितने भी दो बोले उसका हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। और उसके माध्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे चर के मान, आगे लिखेंगे बारंबारता, फिर आगे लिखेंगे fx। बारंबारता को f से लिखा जाता है और मान को x से लिखा जाता है, और जब इसको करेंगे तो fx हो जाएगा। तो इसकी एक टेबल बनाने के बारंबारता टेबल, जैसे हमने वीडियो फर्स्ट में पढ़ा था अध्याय 14 के वीडियो पहले नंबर पे, जब 1 नंबर वीडियो पढ़ा था यानी प्रश्नावली 14.1, उसमें ये टेबल बनाना बताई थी। अब वो टेबल बनाने के बाद में फिर आप इस दोनों को गुणा करिए और fx निकाल दिए, फिर सिग्मा fx जोड़ कर दीजिए और सिग्मा f की भी जोड़ कर दीजिए, यानी और फिर सिग्मा fx में सिग्मा f का भाग दे दीजिए तो आपके माध्य, यानी आपको अधिक संख्या मिले तो आपको इस प्रकार उपयोग करना है। इस प्रकार हम आगे देखेंगे माध्यक। अब अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और माध्यक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो इस ठीक ठीक 2 भागों में विभक्त कर देता है। अतः जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं तो अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य का परिकलन इस प्रकार किया जाता है। देखिए इसमें लिख रहा है स्पष्ट अवर्गीकृत। अवर्गीकृत का मतलब एक संख्या होगी और एक मान ही होगा, और एक होती है वर्गीकृत जिसमें अंतराल में मान होता है, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, वो अध्ययन हम अगली कक्षाओं के अंदर करेंगे। तो अब देखिए पहला नियम बता रहा है इसके अंदर कि जब प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तब माध्यक n+1/2 वे प्रेक्षण का मान है। जैसे उदाहरण के लिए n बराबर 13 है तो 13 + 1/2 कर देंगे तो 7वां प्रेक्षण देखेंगे कि इसका माध्यक होगा, यानी 7वें प्रेक्षण पे जो संख्या लिखी हुई होगी वही उसका माध्यक होगा। इस प्रकार दूसरा कहता है नियम कि जब प्रेक्षणों की संख्या n सम हो तब माध्यक n/2 वे और n/2 वे +1 के प्रेक्षणों का माध्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे n बराबर 16 है तो 16/2 वे मान और 16/2 वे +1 वे प्रेक्षणों के मान का माध्य होता है, अर्थात 8वें और 9वें प्रेक्षणों के मानों का माध्य ही माध्य कहलाता है। अब देखिए 8वें प्रेक्षण और 9वें प्रेक्षण को आपको पहले क्या करना है, जोड़ना है और फिर उसमें 2 का भाग देना है, तब माध्य निकलेगा, ये ध्यान रखना है, और वो ही माध्य कहलाएगा। अब देखिए एक प्रश्न लेते हैं
और उस प्रश्न को हल करते हैं कि इसी नियम के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक कक्षा 9 के विद्यार्थियों की सेंटीमीटरों में लंबाइयाँ दी हुई 155, 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144, 148 इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। ये लिख दिया 144, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55 और 60। अब इसको गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अर्थात विषम संख्या है तो हमारे पास में सूत्र आ जाएगा n+1/2 यानी 9 + 1/2 यानी 10/2 यानी 5वां विद्यार्थी कौन सा देख देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां विद्यार्थी। अर्थात इसका माध्यक आ जाएगा 149 सेंटीमीटर। ज्ञात करके माध्यक प्राप्त कर लेते हैं। अतः माध्यक लंबाई 149 मीटर प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार माध्यक। एक और विधि है विद्यार्थियों, ये दूसरी विधि बताता हूँ, देखना कि अगर विषम संख्या है तो आप एक संख्या इधर से काट देंगे, एक इधर से काट देंगे, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर दूसरी, फिर एक काटते जाओ। लगातार बराबर कटनी चाहिए दोनों तरफ, इधर से और फिर इधर से। बीच में कौन सी बच गई? 149। आपका उत्तर हो गया माध्यक बराबर 149 सेंटीमीटर। ये माध्यक निकालने की दूसरी विधि भी है और ये डायरेक्ट मेथड है। अब अगला पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों हम बहुलक। और बहुलक जब पढ़ेंगे तो प्रेक्षणों का वह मान होता है जो बार बार घटित होता रहता है। अर्थात अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को क्या कहा जाता है? बहुलक। रेडीमेड गारमेंट, सिले हुए वस्त्र उद्योग और जूता उद्योग केंद्रीय प्रवृत्ति के इस माप का प्रयोग काफ़ी करते हैं। बहुलक की सहायता से ये उद्योग ये निर्णय लेते हैं कि किस साइज या माप का उत्पादन अधिक वृत्त संख्या में करना है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दे रखा है कि 20 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से लिखा हुआ देखिए 4, 6, 6 कुछ भी लिखा हुआ है। आप सबसे पहले इनको भी आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दीजिए। और जब इसको आप आरोही क्रम में लिख देंगे तो आपके लिए सरल हो जाएगा। जैसे हम इन आंकड़ों को निम्नलिखित रूप में लिख देते हैं 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9, 10। इस प्रकार हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया। देखो, और नंबर को कोई भी छोड़ना नहीं है। आरोही क्रम में लिखने पर ये नंबर प्राप्त हो जाए। अब हम देखेंगे कि 2 कितनी बार है? 1 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 4 कितनी? 3 बार। 5 2 बार। 6 3 बार। 7 भी 3 बार। और 9 कितनी बार है? देखिए अब 4 बार है। यानी 1 2 3 4, इससे ज़्यादा कोई भी संख्या नहीं दिख रही है। सबसे अधिक कौन दिख रहा है? 9 दिख रहा है। और 9 कितनी बार दिख रहा है? 4 बार दिख रहा है। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ 9 सबसे अधिक बार आया हुआ है, अर्थात 4 बार आया हुआ है। अतः इसका बहुलक क्या हो गया? 9 हो गया। वो मान होगा, यानी जितनी बार जो संख्या आई वो नहीं होगा। 9 कितनी बार आया हुआ? 4 बार आया हुआ। ठीक है, तो हमने पता कर दिया। लेकिन इसका जो मान होगा वह क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ये बहुलक ज्ञात करने की एक विधि है जिसके अंदर हम बहुलक भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर मैंने आपको इस माध्यक और बहुलक के बारे में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। वापस इस वीडियो को आप बार बार देखें, और बार बार देखेंगे तभी आपको समझ में आए। कई विद्यार्थी कल भी जो 14.3 एक्सरसाइज के अंदर भी तो एक विद्यार्थी ने डाला कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू वीडियो तो देखता ही नहीं है तो फिर कैसे समझ में आएगा? कोई डायरेक्ट मसाला थोड़ी जो इंजेक्शन दे दिया है और इंजेक्शन लग गया और ठीक हो गया। ऐसे नहीं, वीडियो देखोगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और फिर बारंबारता बहुभुज बनाने का बताया था उसमें, तो वीडियो ही नहीं देखा और बारंबारता बहुभुज बन जाएगा। कोई मशीन तो है नहीं जो अपना बटन दबाया बन गया, नहीं बनेगा। आपको पहले समझना पड़ेगा, यानी आधा घंटा आपको इसको समझने में लगेगा। और अच्छी तरह से समझोगे तो आपको ही फ़ायदा है। और आपको ही फ़ायदा है तो 10वीं कक्षा में ये पहली सीढ़ी है, ध्यान रख लेना। 9th कक्षा पहली सीढ़ी है, फिर 10वीं में आसान रहेगा।
इस प्रकार वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक करें, और यदि कोई कमेंट हैं तो लिख दीजिए। कमेंट लिखिए ताकि मैं इस कमेंट को पढ़कर आपके आंसर दे सकता हूँ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा कि आपको इसका बेल आइकन मिल जाएगा, और बेल आइकन मिल जाएगा तो थैंक यू।